पीछे से मेरे घर भी पुलिस आई थी। तो जर्नैलों की गेम है ना, इसी के सामने तो खान साहब खड़े हैं। जब जरदारी की बेगैरती उस खानदान में शामिल होगी ना, तो फिर बिलावल ही नतीजा होना था उसका कि उसको माँ भूल गई है। कि वो लीडर जो होता है वो नस्लों का सोचता है, वो अगले इलेक्शन का नहीं सोचता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। अभी हमारे साथ मौजूद है एक्स MPA, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं अगले लाए मगर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिस, आप लास्ट टाइम MPA रह चुकी हैं, इस बार अभी टिकट्स जो पूरी अनाउंस नहीं हुई, आप क्या समझते हैं, आपको टिकट मिलेगा? हम टिकट के लिए काम नहीं कर रहे, मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं भी कुछ ऐसे लोग भी जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज हो गए हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? इसलिए मुल्क है तो सारा कुछ, ये मुल्क है तो मैं भी हूँ, आप भी हो, ठीक है। हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, खान साहब भी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। ना वो किसी सीट का लालच है ना हमें। अगर जिस काम में लालच हो उसमें से बरकत उठ जाती है। अच्छा, आपके PTA के अक्सर जो हमारे रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि किस वजह से किया गया। आज भी फरख हबीब साहब की वो एक क्लिप चल रहा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट से, इस पे आप क्या कहेंगे? बस ये जमहूरियत के मुंह पे तमांचा है। मई में जब हम इस्लामाबाद गए थे, मेरे पीछे से मेरे घर भी पुलिस आई थी। तो ये सवाल उठता है कि यार हमने किया क्या है। तो ये यानी जमहूरियत इसको नहीं कह सकते। अच्छा, इंडिया या इसके अलावा जितने ममालिक हैं उधर अगर कोई फौज गलती करती है तो उनके खिलाफ तनकीद भी होती है, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। इधर हम फौज का नाम भी नहीं ले सकते, अगर कोई नाम ले तो उसे उठा लिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत नहीं है? जाहिर से जमहूरियत तो नहीं, कि हमारे जो SDG गोल्स हैं उसके हिसाब से हर एक को अपने राय का इजहार का हक है। तो अगर ये जाहिर बात है, ये हकूक की जो है पामाली है। अच्छा, खान साहब इस बार नए चेहरे लेके आ रहे हैं, तो आप समझते हैं जो नए चेहरे हैं उन पे लोग एतमाद करेंगे? इंशाल्लाह खान साहब जिसको भी वोट देंगे हम भी उसके लिए काम करेंगे, जिसको वो टिकट देंगे, जो हुक्म करेंगे, पार्टी खान साहब के साथ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाजवा साहब ने 3 साल खान साहब का साथ दिया है। जब वो बाजवा साहब उतरे अपनी सीट से तो खान साहब ने कहा जी मेरी हुकूमत ही उन्होंने गिराई है। आप क्या समझते हैं कि जो बाजवा साहब कह रहे हैं वो बात ठीक थी जो खान साहब कह रहे हैं? जो खान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जो खान साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इस बार मेजोरिटी आएगी, 2/3 मेजोरिटी? जी बिल्कुल, मेरा तो यकीन है कि हम 3/4 मेजोरिटी लेंगे। अच्छा, अगर खान साहब का एक मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि मैं बाजवा साहब को कहता रहा कि इनका एहतसाब किया जाए, उन्होंने साथ नहीं दिया। अगर इस बार खान साहब मेजोरिटी के साथ आते हैं तो खान साहब इनका एहतसाब करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल, हमें पूरा इस बात पे यकीन है कि खान साहब पहले भी 3.5 साल ऐसे ही गुजर गए। पहले तो देखिए हमें फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट मिली थी और उस वक्त हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस इतनी ख़राब थी, फिर कोरोना आ गया, 2 साल हम उसके अंदर फंसे रहे। तो अब भी इंशाल्लाह ताला जब खान साहब आएंगे तब उनको स्ट्रेटजीज़ का पता है, उनकी प्रायोरिटीज़ का पता है कि उन्होंने अपनी किस किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम इनका ज़रूर एहतसाब करेंगे और हम खान साहब के साथ हैं इसलिए कि वो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, एक तरफ खान साहब कहते हैं मैं इनके साथ बैठना नहीं चाहता, अभी ये इलेक्शन के मामले में इकट्ठे बैठ भी गए हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? खान साहब यूटर्न नहीं ले रहे? बिल्कुल भी नहीं, खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि खान साहब ने हमेशा ये बात की कि इलेक्शन के हवाले से अगर उन्होंने कोई बात करनी है, कोई डेट देनी है, तो हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार है। खान साहब ने ये अभी भी उसी बात के ऊपर बैठे हैं ना, इसके अलावा उन्होंने कोई कौन से मुज़ाकरात हुए? सिर्फ इसी बात पे मुज़ाकरात खान साहब ने कहा था हम करेंगे कि अगर ये लोग इलेक्शन के हवाले से कोई बात करते हैं, हमें इलेक्शन की डेट दें, असम्बलियाँ तोड़ें, और यही हमारे 3 मुतालबात भी हमारी यही। अच्छा, खान साहब ने ना अपने महाज सारे खोल लिए थे, फौज के खिलाफ भी, जरदारी के खिलाफ भी और नवाज शरीफ के खिलाफ भी। क्या इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं ये काम करना चाहिए था? असल में सारा एक ही माफिया है। अच्छा, ठीक है, सब एक ही माफिया है। जब पाकिस्तान में माफियाज के अलावा है क्या है? चीनी माफिया, एजुकेशन का माफिया। तो एक गिरा खोलो तो सारा खुद ब खुद एक जंजीर में पूरे आते हैं, है तो एक। अच्छा मैडम, जो नवाज शरीफ साहब हैं 2 बार वो जेल गए हैं, इस मुल्क के लिए गए हैं, उन्होंने सड़कें बनवाई, उन्होंने इतना काम किया, इसके बावजूद हम उन्हें कहते हैं कि जी वो नाअहल थे और वो गद्दार थे। इस पे आप क्या कहते हैं? सड़कें बनाई हैं 2 अरब की, 4 अरब की, और अपने जो 500-500 अरब और 1100 अरब बना लिए हैं, वो किस खाते से बने ये भी तो बता दें। वो हमारे टैक्स के पैसों से हैं। वो कहते हैं हम शुरू से ही अमीर थे। जी 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 जी, इनका दादा, वो आपको पता है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनकी हकीकत सबको बता दी है कि वो किस बाजार में जो फूल बेचा करते थे। इतने बड़े गद्दी नशीन है, इतने बड़े सरमायादार है
कि इनके बुजुर्ग जो है फूल बेचा करते थे। ये सब हमारे टैक्स के पैसे चोरी किए हुए हैं, कहीं से इनके कोई जायदाद खानदानी जरिए नहीं है। आप नहीं समझते कि खान साहब को ये सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों के पास चले जाना चाहिए, सुकून से जिंदगी गुजारें? हाँ, एक नॉर्मल आदमी की तो सोच यही होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो लीडर होता है ना, उसकी सोच अपने बच्चे तक महदूद नहीं होती, उसकी सोच पूरी कौम के लिए होती है। वो हम मेरे और आपके बच्चों का भी यही सोच रहे हैं कि सारे पाकिस्तानियों को एक मुल्क चाहिए जहाँ पे उनकी आने वाली नस्लें सुकून के साथ, इज्जत के साथ रह सकें। आज इंडिया में जाके देखें, जो मुसलमान वहाँ रह गए थे, बेशक वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है तो इंडियंस ही ना, उनके साथ क्या जिल्लत वाला सलूक हो रहा है। उनके ऊपर उनकी अपनी जो पुश्तों से सदियों से रह रहे थे, उनके लिए वो जमीन तंग कर दी गई है। तो शुक्र करना चाहिए, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। तो खान साहब हमारे मुल्क की आज़ादी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आसान है, अपना बैग उठाएं अपने बच्चों के पास जाएं। अच्छा, खान साहब से पहले जब भी कभी फौज का नाम आता था तो हम लरस जाते थे, जितने भी लोग हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, हम कहते थे फौज का नाम। अब लोग कहते हैं आओ हमें उठा लो, हमें गोलियां मारो। ये जो शऊर खान साहब ने दिया है, आप समझते हैं कि अब ये आगे चलेगा, या खान साहब अगर खुदा ना खास्ता अगले वजीर आज़म नहीं बनते तो फिर फौज का गलबा आ जाएगा वापस? अब बस इसी चीज की तो जंग है, यही तो हकीकी आज़ादी है। वरना कहने को नाम को आज़ादी, तो पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, लेकिन ये जो जर्नैलों की गेम है ना, इसी के सामने तो खान साहब खड़े हैं। वरना ये जो सियासतदान है, ये तो छोटी छोटी कठपुतलियां हैं, असल तो गेम ही पीछे जर्नैलों की। हम खुद सारे यही कहते थे कि फौज हमारा इदारा, हमारी इज्जत, हमारी मोहब्बत है फौज। लेकिन जो इनका किरदार खान साहब ने हमें दिखा दिया है ना, अब उसके बाद पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब तो आगे ही आगे जाएंगे, जो मर्जी हो जाए वही आपके बाद, बेशक गोलियां चले, मार दे हमें, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए आज़ादी चाहिए। दो तरह के लोग हैं, एक ये कहते हैं कि जी खान साहब जो है वो भुट्टो के बाद बड़े लीडर हैं, एक लोग वो हैं जो कहते हैं कायदे आज़म के बाद बड़े लीडर। आप क्या समझते हैं? कायदे आज़म के बाद कायदे आज़म के बाद बड़े लीडर वो किस लिए? हर तरह, इसलिए खान का जो विजन है, या परसों भी उनसे एक सवाल किया था, उनका कनेक्शन अल्लाह से बहुत ज़्यादा है। वो यही कहते हैं कि ज़ाहिरी, जैसे भी आपका सवाल था कि अपने बच्चे छोड़ दिए इस कौम के लिए, तो वो यही कहते हैं हमेशा। ज़ाहिरी बहुत दफ़ा मैंने उन्हें सुना है, उनसे सीखा भी है। तो हमेशा कहते हैं कि मैं अल्लाह को जाके बताऊंगा कि अल्लाह जी मैंने कोशिश की थी, अगर कुछ नहीं हुआ मेरा कसूर नहीं। भुट्टो में ये चीज़ नहीं थी, नो डाउट वो लीडर था, लेकिन उसका अल्लाह से कनेक्शन नहीं था। खान साहब का अल्लाह से कनेक्शन है, इसलिए खान साहब बड़े लीडर। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, फौज ने दी, आज उनका नवासा उन्हीं फौज और उन्हीं करप्ट लोगों के साथ बैठा है। क्या आप समझते हैं कि उसको अकल करनी चाहिए, या वो अपने राइट डिसीजन पे बैठा है? ज़ाहिरी बात है, विजडम ही नहीं है उसमें, उसके कोई तकरीर में उसमें बिल्कुल विजडम नहीं है। अगर उसमें वो अपनी माँ का ही होता, तो अपने माँ के कातलों का क्यों नहीं उसने बदला लिया? आज तक बेनज़ीर के कातलों को कोई सज़ा हुई, पकड़े गए? तो इससे बगैरत बेटा कौन सा होगा जो अपने माँ के कातिल नहीं पकड़े? इसका आपको जवाब दो। देखिए, भुट्टो एक बहुत बड़ा लीडर था, नो डाउट, दुनियावी लिहाज से। बेनज़ीर भुट्टो भी थी, इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट फैमिली थी, लेकिन जब ज़रदारी की बेगैरती उस खानदान में शामिल होगी ना, तो फिर बिलावल ही नतीजा होना था उसका, कि उसको माँ भूल गई है और वो उन बेगैरतों के साथ जाके खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा मैडम, आखिरी आपसे भी आखिरी सवाल है मेरा, वो ये सवाल है कि अभी मैंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को देखा है ईद नमाज पढ़ते हुए चेयर्स पे बैठे हुए हैं, बाकी सारे बेचारे नीचे। खान साहब को टांग पे गोलियां लगी, इसके बावजूद तो तकलीफ में भी वो नीचे बैठे थे। आप समझते हैं कि जो अभी भी पटवारी या जियाले रह गए हैं, उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल उनको सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये तो खान साहब एक तकलीफ के बावजूद उन्होंने नमाज बैठ के पढ़ी, अपने कारकुनान के साथ पढ़ी। उससे बड़ी बात है, तो खान साहब अभी तक इस मुल्क में बैठे हैं, आपको पता है उनके घर के ऊपर हमला हुआ, उनकी जान के ऊपर हमला हुआ, अभी तो उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, लेकिन वो कैसे जवामर्दी के साथ इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। तो ये तो सबको, पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए ये बात कि एक ही लीडर हमें कायदे आज़म के बाद मिला है, जो कि पाकिस्तान का सोच रहा है अपनी ज़ात से ऊपर। तो सबको, जो भी हमारे पाकिस्तानी जियाले हो गए या पटवारी हो गए, हमारे पाकिस्तानी हैं, तो उनको सोचना चाहिए, अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए कि इस वक्त कौन सा लीडर है जो मुल्क के अंदर रहता है और जो मुल्क की खातिर खड़ा होता है। अच्छा, ये मैडम, ये मेरा एक सवाल आप दोनों से जवाब दूंगा, अचानक ज़हन में है। आप एक्स MP हैं, आपको पता है कि अपनी पार्टी के साथ कैसे चलना है। मैंने 12 साल की बच्ची से भी सवाल किया, 6 साल के बच्चे से भी किया, वो भी ऐसे जवाब देता है जैसे कोई बहुत बड़ा लीडर हो।
इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यही तो लीडर की निशानी होती है कि वो आने वाली नस्लों को भी लीडर बना देता है। तो खान साहब ने पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात बना दी है, आने वाले नस्ल तैयार कर दी है कि ये जो बच्चे हैं कल को ये खुद ही मुल्क संभालेंगे इंशाअल्लाह। आप क्या कहते हैं? देखिए ये जो कनेक्शन होता है ना, वो जो खान साहब की बड़ी बात ये कि वो सच्चा और ईमानदार लीडर है। सच और ईमानदारी जो होती है ना, वो दिलों को कनेक्ट करती है। तो अब बच्चे होते हैं मासूम, तो वो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डाल दिया। आप देख रहे हैं क्या बूढ़े क्या छोटे बच्चे सब खान साहब के इस वक्त नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार बैठे। खान साहब ने ये शऊर जो है ना वो आगे वाली नस्लों तक मुंतकिल कर दिया। और एक ये बड़े लीडर की निशानी यही होती है कि वो लीडर जो होता है वो नस्लों का सोचता है, वो अगले इलेक्शन का नहीं सोचता, वो नस्लों का सोचता है। और ये खान साहब ने। जी नाज़रीन, आपने सुना। और मैं जब भी ज़मान पार्क आता हूँ ना, मेरे पास सवाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं या सपोर्टर्स हैं, उनके जवाब खत्म नहीं होते। मैं इस बात में बड़ा ही हैरान हूँ कि हमारे जितने लोग हैं वो सारे ये सोचते हैं कि जो मैंने मुश्किल से मुश्किल सवाल भी करके देखे हैं, इसके बावजूद हुआ ये कि उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। तो आज भी बड़े अच्छे जवाब थे। अभी मैडम ने बड़ी अच्छी बात की कि जो कोई भी आएगा आगे, जिसको टिकट मिलेगी, हम उसके साथ हैं। हम टिकट की लालच में इस पार्टी में नहीं है, बल्कि खान के नजरिए के साथ हैं। आपके इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।